नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथाधाम धाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। श्री ब्रह्मा स्तुति का जो श्रवण कीर्तन श्रीमद् भागवतम से हम लोग कर रहे थे, उसी का 11वां दिन में आप सबको स्वागत है। अभी तक हम लोग देखे हैं कि ब्रह्मा जी अपना गलती का एहसास किए हैं और फिर जब उनको अपना गलती का एहसास हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना स्वरूप दर्शन दिलाए, कृपा प्रदर्शन किए, तो फिर ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का। और पहला स्तुति में हम लोग पिछला दिन देखे थे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है, सच्चित आनंदमय शरीर, उनका दिव्य रूपों का दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण घनश्याम हैं, कितना सुंदर उनको लग रहे हैं माला में कुंडल पहनते हुए। तो उनका दिव्य सुंदर जो उनका अपीयरेंस है उसको देख रहे थे। आज भी देखेंगे कि किस प्रकार भगवान अपना भक्तों का मनवासनाओं को पूर्ण करते हैं और किस प्रकार से ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि मैं भी आपको समझने में असमर्थ हूँ। तो आज का श्लोक श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 2। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य नतो भूतमयस्य कोऽपि नेसे मही तपसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मा सुखानुभूते। हे प्रभु, ना तो मैं ना ही अन्न को ही आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य को अनुमान लगा सकता है। जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है, आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है, तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता। तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूँ। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य, मदनुग्रहस्य अर्थात मेरा कृपा, भगवान का कृपा करके आप जो दिव्य तनु हमको दर्शन करवाए, आपका दिव्य शरीर, भगवान का जो शरीर वो हम सब जैसे नहीं है। भगवान का शरीर है आत्म चिन्मय, हम लोग का क्या है, आत्मा एक है, शरीर अलग है। ये शरीर से आत्मा निकल जाते हैं, शरीर का कुछ काम नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ऐसा नहीं है कि आत्मा और शरीर अलग है, उनका एक ही है। पूर्ण ब्रह्म इसलिए कहते हैं भगवान को कि भगवान का शरीर जो है दिव्य है। ब्रह्मा जी अपना स्तुति में कहते हैं ब्रह्म संहिता में, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति
पश्यन्ति पान्ति कल्यान्ति चिरं जगन्ति। तो अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमंति, उनका सारे अंग समान हैं, एक अंग दूसरी अंगों का काम कर सकते हैं। हम लोग का अंग ऐसे नहीं है। अंगानि यस्य सकल इंद्रिय, सारा इंद्रियों का काम एक अंगों से कर सकते हैं। हम लोग मुख से खाएंगे, हाथ से खाना उठाएंगे तो उठेगा, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं। भगवान का सारा जो इंद्रिय हैं चिन्मय हैं, सब दिव्य इंद्रिय हैं। एक इंद्रियों से सारा इंद्रियों का काम कर सकते हैं। सारा जगत, चिन्मय जगत और जड़ जगत, सब भगवान अपना मन के द्वारा नियंत्रित कर रहे हैं। भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान आँख से दर्शन करते हैं, हाँ, और उसी से वो ग्रहण करते हैं, वो भोग प्रसाद हो जाते हैं। भगवान जब उनका ऊपर दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, हाँ, तो दिव्य तनु हमको प्रदर्शन किए हैं। और वो कैसे, हाँ, न अपना स्वरूप का दर्शन उन्हीं को देते हैं जिसका ऊपर उनका कृपा दृष्टि विष्टति दिनं वदानु, जिसका ऊपर उनका कृपा हो जाते हैं। मद अनुग्रह से, आपका अनुग्रह से, आपका कृपा से। तो वैसे कृष्ण कॉन्शसनेस, श्रील प्रभुपाद एक बार विजुअलिनेस जयप्रकाश स्वामी महाराज को एक पत्र लिखे थे और उसमें वर्णन किए थे कि कृष्ण कॉन्शसनेस बाय द कॉम्बाइंड मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्ण। तो ये कॉम्बाइंड मर्सी हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो सबसे पहले कृष्ण कृपा करते हैं, अपना हृदय में चैत्य गुरु के रूप में भगवान कृष्ण सबके हृदय में बैठे हैं, और वही चैत्य गुरु उनको सदगुरु के पास ले जाते हैं। वो सदगुरु उनको कृपा करते हैं और कृपा करके फिर कृष्ण का शुद्ध भक्ति का शिक्षा देते हैं और फिर कृष्ण के पास ले जाते हैं, तो फिर कृष्ण का कृपा मिलते हैं। इस प्रकार से दोनों का मिश्र कृपा, पहले कृष्ण कृपा कर रहे हैं और जो उस कृपा को ग्रहण करके सद्गुरु के पास जाते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, उनकी श्री चरण में समर्पित हो जाते हैं, तो उनको फिर दीक्षा प्रदान करके भगवत धाम ले जाते हैं और कृष्ण का कृपा मिलता है। तो इसी प्रकार से ये दोनों एक मिक्स प्रोसेस है, कॉम्बाइंड मर्सी। लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं कि कृपा करी यदि मोरे करियाछे उद्धार, अपन कृपाते कहा कर्तव्य अमार। हाँ, कह रहे हैं अपन कृपाते कहो कर्तव्य अमार। श्री चैतन्य महाप्रभु को पूछ रहे हैं सनातन गोस्वामी, और महाप्रभु फिर उसके बाद उपदेश दिए। सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं? कृपा करी यदि मोरे करियाछे उद्धार। हे महाप्रभु, आपका कृपा अगर मेरे ऊपर है, अगर हमको आप उद्धार किए होंगे तो आप अभी हमको बताएं कि हमको क्या करना चाहिए। के अमी के ने अमी जारे तापत्र, हाँ, मैं कौन हूँ, क्यों और कहाँ से आया हूँ, और इस जड़ जगत में तीर्था कष्ट भोग कर रहा हूँ, ये सब इसके बारे में क्या कर्तव्य है मेरा, आप हमको बताइए। भगवान भक्त वत्सल हैं और भगवान कृपा करते हैं और उनको सद उपदेश देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु उपदेश दिए सनातन गोस्वामी को। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो भगवान उसी को कृपा करते हैं जो खुद को सहायता करते हैं। भगवान के पास जाने के लिए जो खुद को आगे ले जाना चाहते हैं, भगवान उसी को कृपा करते हैं। परमेश्वर भगवान ब्रह्मा जी को ऐसा उपदेश दिए थे। ब्रह्मा जी
का जब जन्म हुआ, ब्रह्मा जी सोच रहे थे क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या क्या करना है, उसका कुछ अता पता नहीं है। तो फिर भगवान का तपस्या किए भगवान को पाने के लिए। भगवान उनका हृदय में उपदेश दिए थे। से ऐसे शास्त्र में देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मेरा अनुग्रह में तुम मेरा रूप गुण लीलाओं के बारे में तत्व ज्ञान लाभ कर सकोगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कहते हैं। तो ऐसे ही जो भगवान का कृपा प्राप्त हो जाते हैं, उनके लिए सारा जगत, संपूर्ण जगत उसको दिखाई देते हैं कि भगवान और भगवान का सृष्टि किस प्रकार है। वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार रथ यात्रा में नृत्य कर रहे थे और नृत्य करते करते एक श्लोक बतलाए और उस श्लोक को श्रील रूप गोस्वामी पाद सुने थे और रूप गोस्वामी पाद उनको सुनने के बाद उसको लिख कर रखे थे और उसके बारे में, उसका जो अर्थ है उसके बारे में स्वरूप दामोदर को पता था। और महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर जाते थे तो वहां से प्रसाद लाकर हरिदास ठाकुर और श्रील जीव गोस्वामी को देते थे। श्रील जीव गोस्वामी वृंदावन से आए थे और हरिदास ठाकुर के साथ रहते थे। तो उस समय जब महाप्रभु उधर पहुंचे तो देख रहे हैं कि श्रील जीव गोस्वामी नहीं है, समुद्र में के नहाने के लिए गए हैं। लेकिन उसका जो कुटिया, उसका नीचे देख रहे हैं कि कुछ पत्ता में श्रील जीव गोस्वामी कुछ श्लोक लिख के रखे हैं। तो महाप्रभु देख के अचानक चौंक गए कि ये श्लोक श्रील जीव गोस्वामी को कैसे पता है, ये किस प्रकार से संभव हुआ। तो उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछ रहे थे। जो श्लोक लिखे थे श्री चैतन्य महाप्रभु, उसका मीनिंग ऐसे है कि जो कौमार काल में रेवा नदी के तट पर मेरा चित्त को हरण कर लिए थे, वो अभी मेरा पति हुआ है। अभी वही चैत्र महीने का चांदनी रोशनी में रात को उसी प्रस्फुटित मालती पुष्प का सुगंध है और वही मधु की समिरन कदम कानन से आ रहे हैं। तो ऐसा लीला में मैं ही वो नायिका हूं। तथापि मेरा चित्त इस अवस्था में संतुष्ट नहीं होकर रेवा नदी के तट पर बेतसी तरुतल में वहां जाने के लिए अत्यंत उद्ग्रीव है, उत्कंठित हो रहा है मेरा मन। श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार जो श्लोक लिखे थे उसका मीनिंग है। और जो श्रील जीव गोस्वामी पाद जो लिखे थे, ये श्रीमती राधा रानी की उक्ति है। हे सहचरी, मेरा उस अति प्रिय श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ है और मैं ही वो राधा, और अभी मेरा मिलन हुआ है आपके साथ। वो अत्यंत सुखकर, फिर भी श्री कृष्ण का मुरली का पंचम सुर में आनंद आ रहे हैं और जमुना के तट पर वन पे जाने के लिए मेरा चित्त व्याकुल हो उठा है। तो ऐसे श्रील रूप गोस्वामी पाद उनका मीनिंग लिखे हैं, ऐसा श्लोक रचना किए हैं। तो जब महाप्रभु देखे कि ये श्लोक लिखे हैं इस प्रकार से, इसका मतलब है, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछ रहे हैं, श्री श्लोक लोइया प्रभु स्वरूपे देखाइला, स्वरूपेर परीक्षा लागी ताहारे पूछिला,
मोर अंतर्वार्ता रूप जानी लो केमने स्वरूप कहे जानी कृपा करियाछो अपने। स्वरूप दामोदर गोस्वामी क्या कर रहे हैं ना, ये आपका कृपा है। स्वरूप कहे जानी कृपा करियाछो अपने, ये आप कृपा किए हैं। अन्यताय अर्थ आकार नहीं है ज्ञान, तुम्ही पूर्वे कृपा कइले करी अनुमान। तो मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ तुम्ही पूर्वे कृपा कइले, तुम पहले बहुत दिन पूर्व में ही आप कृपा कर चुके हैं। वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी पाद को पहले ही कृपा कर चुके थे, नहीं तो उनका हृदय के भाव किस तरह से समझ सकते हैं। भगवान के कृपा के बिना भगवान का हृदय की इच्छा को समझना मुश्किल है। स्वेच्छामयस्, और वो भी कैसे ना, भगवान अपना शुद्ध भक्तों का मनवासनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रकट होते हैं। किस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं? त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र आए थे। सबरी जो कि मातंग ऋषि का शिष्या थी, उनको कोई आश्रय नहीं दिए, घर से आ गए। अपना शादी में बहुत सारा बकरे को बलिदान चढ़ाया जाएगा, और ये देखकर उनका हृदय कंपित हो उठे और आ गए जंगल में, और हर ऋषियों के पास गए, कोई आश्रय नहीं दिए। मातंग ऋषि आश्रय दिए, और इस प्रकार से उनका राम भक्ति शुरू हुआ। जब मातंग ऋषि अपना शरीर छोड़ रहे हैं तो उनको बताए, अभी हे प्रभु हमको भी आपके साथ ले चलिए, आप जहाँ जा रहे हैं। लेकिन उनका कहना ये है, भगवान इधर आएंगे और आकर उनको कृपा दर्शन देंगे। इसी प्रकार से जब भगवान प्रकट हुए तो सबरी को उद्धार किए, सबरी को कृपा दृष्टि दिए, सबरी के साथ साक्षात दर्शन, सबरी को साक्षात दर्शन दिए। इस प्रकार से भक्तों का मनोवासनाओं को पूर्ण करते हैं हमेशा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रकट हुए। गोपी लोग चाहते थे, वृंदावन के ब्रज के गोपी, कि उनको अपना पति के रूप में पाए, कोई चाहते थे उनको अपना बेटा के रूप में पाए। तो हर किसी का मनोवासनाओं को पूर्ण किए। महाप्रभु जब आविर्भाव हुए, अद्वैत आचार्य प्रभु चाहते थे कि भगवान को प्रकट करवाने के लिए अद्वैत आचार्य प्रभु गंगा तट पर शालिग्राम का पूजा करते थे, गंगा पानी और तुलसी देकर। उनका व्याकुल हृदय से प्रार्थना करते थे कि महाप्रभु को प्रकट होने के लिए, तो उनका मनोवासनाओं को पूर्ण करने के लिए स्वेच्छामयस्, तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं अपना शुद्ध भक्तों का मनोवासनाओं को पूर्ण करने के लिए। न तो भूत मायस, अर्थात आपका जो ये शरीर ये जड़ वस्तु जात नहीं है। न भूत मायस, ये जड़ वस्तु जात नहीं है, तो चिन्मय है। उनका भगवान का शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। भगवान सत चित आनंदमय है, हमेशा उनका शरीर चिर नवीन है। जो भौतिक प्रकृति का है उनमें जन्म के बाद वृद्धि होते हैं और उसके साथ साथ जराग्रस्त होते हैं और क्षय प्राप्त हो जाते हैं, फिर मृत्यु हो जाते हैं। लेकिन भगवान देखते हैं 125 साल तक लीला किए हैं, लेकिन उनका क्षय प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान का शरीर बुढ़ापा नहीं आ जाते हैं शरीर में। ये भगवान का शरीर जो भौतिक वस्तु से तैयार नहीं है। तो यहाँ से ये प्रमाण होते हैं, यहाँ से समझ में आते हैं कि किस प्रकार से भगवान का शरीर दिव्य है। ने से अर्थात न इसे मैं समर्थ नहीं हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी आदि कवि हैं, वो कह रहे हैं इसको और कोई समझ नहीं सकते हैं। कितना भी कोई बुद्धिमानी कोई ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन भगवान को समझना संभव नहीं है। हिरण्यकशिपु को बहुत ज्ञान था,
जब हिरण्याक्ष को बराहदेव ने वध कर दिए तो उस समय हिरण्यकशिपु उनका घरवाले को सांत्वना दे रहे थे, बहुत सुंदर तत्वों का बात कर रहे थे, लेकिन इतना ज्ञान होने के बावजूद भी उन्होंने भगवान को समझ नहीं पाए। प्रहलाद महाराज के ऊपर बिना कारण के उनका ऊपर अत्याचार किए। यद्यपि मेरा मन संपूर्ण रूप में जड़ विषय से निवृत्त हो चुके हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो फिर भी मेरे लिए ये संभव नहीं है ना, इसे फिर भी मैं असमर्थ हूँ। हाँ, तो जो सोचिए जो भगवान का भक्त नहीं है वो किस प्रकार से भगवान को समझ पाएंगे। ब्रह्मा जी जैसे शुद्ध भक्त उनको भी समझने में गड़बड़ी हो जाते हैं। किमुतात्म सुखानुभूते, अर्थात किमुत, और क्या इसमें इसके बारे में बोलना है कि आत्मसुख अनुभूते, आपका हृदय के भीतर जो सुख होते हैं उसका अनुभूतियों के बारे में तो मैं किस तरह से बोल सकता हूँ। कृष्ण है मूल और परम, इसलिए भगवान विष्णु तत्वों का जो लीला कृष्ण तत्व में, कृष्ण रूप में कृष्ण का जो लीला है वो बहुत ही मधुर है। तो भगवान को इसमें एक दिव्य सुख प्राप्त होते हैं। भगवान गोपियों के घर में जाते हैं, माखन चोरी करते हैं, तो ये चौर्य लीला में भी, चौराग्रे गन्नम पुरुषाष्टकम में आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार भगवान ऐसा लीला करते हैं और किस प्रकार भगवान को आनंद होते हैं। गोवत्सों के साथ लीला करते हैं, गाभियों को आनंद प्रदान करते हैं, बंसी बजाते हैं, बंसी बजाकर खुद भी आनंद लेते हैं और सारा ब्रजवासियों को आनंद देते हैं और खेलते रहते हैं और अपना बचपन में इस प्रकार खेल कूद में अपना जो सखा है उनको आनंद प्रदान करते हैं और उसका भी आनंद लेते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूं। ब्रह्मा जी फिर कह रहे हैं ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्तम स्थाने स्थितः श्रुतिगतं तनुवंगनोभिः ये प्राय सहजिता जिता प्रसीतैस्त्रिकलोक्यम। जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन, वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वो निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजेय है। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, अर्थात भगवान को ज्ञान की माध्यम से जीता नहीं जा सकते हैं। तो कलियुग में भगवान को अगर जीता जा सकते हैं तो भक्ति की माध्यम से, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से नहीं। तो वैसे अपना मन से जो ज्ञान, अपना मन से जो कल्पना करते हैं उसको पूर्ण रूप में परित्याग करने के लिए शास्त्र में वर्णन किए गए हैं और केवल भक्ति और भक्ति के माध्यम से ही भगवान को जीता जा सकते हैं। नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए थे जब देख रहे हैं कि ऐसी एक युवती स्त्री, युवती नारी दो बूढ़ा को लेकर अपना गोद में हैं और वो विलाप कर रहे थे। तो नारद मुनि उनको पूछे कि हे माते, आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? तो दो बूढ़ा आदमी उनके गोद में हैं और वो युवती स्त्री वो विलाप कर रही थी। तो उन्होंने उनके सारे घटना बताए कि ये दो जो बूढ़ा लोग हैं ये उनका पुत्र है। नारद मुनि गीता पाठ किए, सारा शास्त्र पाठ किए, वेद, उपनिषद, पुराण सब कुछ पाठ किए, फिर भी
ऐसा नहीं हुआ कि वो जो बूढ़े हैं उनका जो बेटा है वो फिर जवान नहीं हो पाए। हाँ, तो जब इस प्रकार से देखे नारद मुनि तो आश्चर्यचकित होकर चिंता करते करते बद्रिकाश्रम में पहुंचे भगवान का तपस्या करने के लिए। वहाँ चतुस्सन से भेंट हुआ। चतुस्सन को बताएं इस घटना के बारे में। जब उन्होंने पूछा कि आप उतना चिंतित क्यों हैं, आप जैसा शुद्ध भक्त, तो जब बताया चतुस्सन को इसके बारे में, तो चतुस्सन उनको उपदेश दिए कि आप सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवतम का पाठ करने के लिए कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का वही चतुस्सन पाठ किए, नारद मुनि वहाँ श्रवण किए, भक्ति ज्ञान वैराग्य वहाँ श्रवण किए। तो इस प्रकार से प्रमाण होते हैं कि ज्ञान और वैराग्य से वो जो तो बूढ़े लोग था, एक है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य, और जो युवती स्त्री थी वो भक्ति थी। तो ये भक्ति ही केवल इस कलयुग में हम लोगों को भगवान के पास ले जा सकते हैं। वैसे बंगाली में एक कहावत है, जतो मत ततो पथ। तो यहाँ वैसा शास्त्र का वर्णन नहीं है, मार्ग एक ही है भक्ति के माध्यम से। भगवान कहते हैं भक्त माम अभिजानाति। तो भगवान को अगर पाना है केवल भक्ति के माध्यम से, मार्ग एक ही है भक्ति। और जितनी मार्ग है अंत में उसको भक्ति मार्ग में ही आना होगा। सारा मार्ग का यही सार है। जीवंती, जीवन धारण करते हैं, इसके माध्यम से यहाँ वर्णन किए गए हैं कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण का कथाओं को श्रवण करते हैं और उसके लिए अपना जीवन को न्यौछावर कर दिए हैं श्रवण करने के लिए। सत मुखरिताम भवदीय वार्ताम, आपके बारे में जो ये कथा वो सुनने से, शुद्ध भक्तों के साधुओं के द्वारा, ऐसा शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से सुनने से जीवन से उद्धार हो जाते हैं। भगवान के जो शुद्ध प्रेम हृदय में विकसित होने लगते हैं। जैसे परीक्षित महाराज श्रील सुखदेव गोस्वामी का श्रीमुख से श्रवण किए अपना जीवन का अंतिम समय में, और उन्होंने भगवान को प्राप्त किए थे। तो इसी प्रकार जब जीवंती अर्थात भगवान का कथाओं को सुनने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से जीवन धारण करते हैं। तनुवंग नो भी अर्थात तनु अर्थात शरीर, वाक्य, मनो भी अर्थात मन से, जो अपना काय मन शरीर, काय मन वाक्य से जो भगवान का सेवा करते हैं। इस प्रकार से जो ये तीनों भगवान को समर्पित कर देते हैं तो भगवान को अर्जन करते हैं, भगवान को जीत सकते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी इसको 3 रूप से व्याख्या किए हैं। तो एक वैसे जो अपना शरीर, मन और वाणी के द्वारा भगवान का सेवा करते हैं। किस प्रकार? अपना शरीर से अगर मंदिर मार्जन करते हैं, अपना मन से अगर भगवान का चिंतन करते हैं, अपना वाक्य से भगवान का कथाओं को कहते हैं, भगवान का गुण कीर्तन करते हैं, तो शुद्ध भक्ति अर्जन कर सकते हैं। अभक्तों के लिए ऐसा वर्णन किए गए हैं कि वो लोग कितना भी प्रयास कर ले, वो लोग अपना मन, बुद्धि और शरीर से कभी भी भगवान को नहीं पा सकते हैं। कृष्ण भावना में जब शुद्ध हो जाते हैं तो अपना हाथ देकर भगवान का श्री चरण को स्पर्श करते हैं, अपना मन से भगवान का चिंतन करते हैं और अपना वाणी से भगवान का गुण कीर्तन करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी ऐसा इस रूप में वर्णन किए हैं कि जब एक भक्त अपना हाथ और माथा देकर भूमि को स्पर्श करते हैं, भगवान को प्रणाम निवेदन करते हैं, तो उनका शरीर को भगवान का सेवा में लगाते हैं।
जब उनका वाणी जो भक्त भगवान का महिमा गायन करने के लिए, भगवान का सेवा के लिए, भगवान को संतुष्टि के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिए हैं, ऐसा भक्तों का जब गुणगान करते हैं तब अपना वाणी से भगवान को संतुष्ट करते हैं और अपना मन को जब शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से भगवान का कथा होते हैं उसको जब श्रवण करते हैं और उस समय जो चिंतन करते हैं, अपना मन को नियोजित करते हैं, नियुक्त करते हैं, उसके माध्यम से अपना मन को भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं। इसी प्रकार से जो ब्रह्मा जी जो स्तुति किए, ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नवंत एव जीवंति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवांगनोभिः जे प्राय सहजिता जितः प्यसीत स्त्रीलोक्याम्। इस तरह से तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी आप अजय हैं, भगवान को जीता नहीं जा सकते हैं। तीनों भगवान कोई नहीं जीत सकते हैं। भगवान का ना तो कोई समान है और ऊपर तो प्रश्न ही नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान को जीता जा सकते हैं। किस तरह से? ना अपना मन, तनुवांग नोभीर, अपना मन और शरीर से, वाणी से, वाक्य से अगर भगवान का सेवा करेंगे, भक्तिमयी सेवा के माध्यम से हम लोग भगवान को पा सकते हैं, भगवान को जीत सकते हैं। ब्रह्मा जी वंदन कर रहे हैं भगवान के कि आपके कृपा से आपको पाया जा सकते हैं, हालांकि आपको कोई जीत नहीं सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अपना भक्तों के बस में हूँ। भगवान भक्तों के अधीन में है। भक्तों ही केवल भगवान को जीत सकते हैं, भगवान का हृदय को जीत सकते हैं। यहाँ तक आज का कथाओं को विराम देते हैं और फिर हम लोग कल श्लोक संख्या 4 से फिर श्रवण कीर्तन करेंगे और उसका व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।